कांग्रेस के योगी आदित्यनाथ साबित होने जा रहे हैं सचिन पायलट। सुनने में चौंकाने वाला है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए क्या है, पहले वो समझ लीजिए। 37 साल बाद दोबारा बीजेपी की उत्तर प्रदेश में अपने चेहरे पर वापसी करवाने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ पार्टी का नया भविष्य दिखाई पड़ते हैं। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी के बाद एक वारिस के तौर पर, एक उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। जो विचारधारा बीजेपी की रही है उसको आगे बढ़ाने वाला चेहरा दिखाई पड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। सचिन पायलट, राजेश पायलट के बेटे। पिता की राजनीति परवान चढ़ी। पिता ने राजनीति में एक बड़ा कद हासिल किया। पिता गांधी परिवार के तो करीबी रहे ही, उनकी अपनी लोकप्रियता रही। आकस्मिक निधन हुआ और ज्योतिरादित्य सिंधिया सचिन पायलट की कहानी बहुत हद तक बहुत समान दिखाई पड़ती है। दोनों के पिता कद्दावर नेता रहे कांग्रेस के। दोनों का असमय निधन हुआ, जिसके बाद बेटों को राजनीति में उतरना पड़ा। ये कांग्रेस का भविष्य दिखाई पड़ते थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी राह अलग चुन ली। रास्ता निकला मध्य प्रदेश से। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेताओं से ज्योतिरादित्य सिंधिया की दूरी भारी पड़ गई कांग्रेस को और सरकार मध्य प्रदेश में हाथ से निकल गई। कुछ यही हाल राजस्थान की सरकार का दिखाई पड़ रहा था। एक और दिग्गज नेता हैं अशोक गहलोत। उनकी राजनीति भी काफी पुरानी है। 71 वर्षीय अशोक गहलोत गांधी परिवार के तो करीबी हैं ही, अगर कांग्रेस के इने गिने सफल नेताओं में गिना जाए तो उनका चेहरा सबसे ऊपर दिखाई पड़ता है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की दूरियां कई बार सामने आई हैं। अशोक गहलोत कभी नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, कुर्सी अपने पास ही रखी। राहुल गांधी के खास होने के बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया किनारे हो गए और इसी तरह से राजस्थान में सचिन पायलट किनारे हो गए थे। लेकिन कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल करते हुए सचिन पायलट को अपने साथ रखने में कामयाबी हासिल कर ली। आपको वो दौर नहीं भूलना चाहिए जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद सचिन पायलट के भी बीजेपी में शामिल होने के कयास तेज हो गए थे। सचिन पायलट से उस समय क्या वायदा किया गया ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये अंदर खाने बातचीत होती है। लेकिन सुगबुगाहट ये थी कि सचिन पायलट को वादा दिया गया था कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। राजस्थान में उनकी अच्छी खासी लोकप्रियता है। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाते ही एक तीर से कई शिकार कांग्रेस कर सकती है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष के लिए अशोक गहलोत को यदि केंद्र में आना पड़ता है तो यूं भी उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। दिग्विजय सिंह ने इसका आधार पहले ही बता दिया है, उदयपुर घोषणा पत्र, जिसमें कहा गया है एक पद पर एक ही व्यक्ति रह सकता है। यह बात कांग्रेस में पहले ही तय हो चुकी है। लिहाजा यदि अशोक गहलोत केंद्र में पहुंचते हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। खुद अशोक गहलोत ये नहीं चाहते हैं, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अशोक गहलोत का कहना है कि वो पार्टी के लिए एक नहीं, दो नहीं, कई पदों पर कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये पार्टी संविधान और पार्टी के बड़े नेताओं के विमर्श के विरुद्ध की बात दिखाई पड़ती है। लिहाजा इसके चांसेस कम दिखाई पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं सचिन पायलट की संभावनाओं की। सचिन पायलट के बारे में कहा जा रहा है कि वही राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। चुनाव से ऐन पहले चेहरा बदलना कई बार रणनीति का हिस्सा होता है। कई राज्यों में इसका असर देखा भी गया है। कांग्रेस 20 साल से कभी भी दोबारा सत्ता में नहीं आ पाई है। राजस्थान की राजनीति और मध्य प्रदेश की राजनीति में हमेशा एक अल्टरनेट व्यवस्था देखी गई। शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो मौका आया जब बीजेपी दोबारा सत्ता में आई, लेकिन अब तिबारा बीच में ही कमलनाथ की सरकार गिराकर बीजेपी को आने का मौका मिल गया और एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन यहां पर ज्यादा बड़ी उत्तरदायी साबित हुई कांग्रेस की अंदरूनी फूट। यह बात तो तय है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनता का मिजाज और कुछ छत्तीसगढ़ का मिजाज भी ऐसा ही रहा है। हालांकि पहले तो राजनीति उत्तराखंड की भी इसी तरह की देखी गई थी, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर हुई है उसके बाद में हमने देखा है कि किस तरह बीजेपी का वर्चस्व रहा। बीजेपी उन राज्यों में रिपीट करने में कामयाब हुई जहां पर एंटी इनकम्बेंसी के चलते अल्टरनेट व्यवस्था बनी रहती थी। गुजरात भी एक बड़ा उदाहरण है। लेकिन गुजरात में जब से मोदी मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद से माहौल ही बदल गया था और एक के बाद एक बीजेपी को कामयाबी मिलती चली गई। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी के तौर पर केंद्र में बड़ा चेहरा स्थापित हुआ, उसके बाद गुजरात ही नहीं अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पकड़ को मजबूत किया। एक नई रणनीति पर बीजेपी काम करने लगी। कांग्रेस मुक्त भारत की बात बीजेपी ने बहुत पहले से कह दी।
दी थी। उसके बाद जेपी नड्डा ने क्षेत्रीय दलों के खत्म होने की बात कही। कुल मिलाकर बीजेपी का विजन बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि वो अपने आप में एक बड़ी ताकत दिखाई दें, खास तौर पर लोकसभा चुनाव के मकसद से। लोकसभा चुनाव इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिहाज से कई क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनमें ममता बनर्जी एक महत्वपूर्ण नाम है, अरविंद केजरीवाल एक महत्वपूर्ण नाम है, अखिलेश यादव की राजनीति हो, शरद पवार की राजनीति हो, केसीआर की राजनीति हो, दक्षिण की राजनीति हो, इन तमाम जगहों पर हमने देखा विकल्प के तौर पर क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव हुआ जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर हुई है। लेकिन कांग्रेस के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। भारत जोड़ो यात्रा के साथ में राहुल गांधी एक नए रिवाइवल प्रोग्राम के साथ आगे निकले हैं। राहुल गांधी न सिर्फ खुद की छवि को मजबूत कर रहे हैं बल्कि साथ ही साथ कांग्रेस को जमीन पर मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी यात्रा को एक रिस्पांस भी मिला। इस यात्रा को मिल रहे रिस्पांस के बीच में कांग्रेस कुछ बड़े कदम उठाती दिखाई दे रही है। मसलन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के शीर्ष पर अब कोई गैर गांधी चेहरा दिखाई दे सकता है। इस बात का संवाद होना, इस बात की चर्चा अपने आप में इस ओर इशारा करती है कि कहीं ना कहीं गांधी परिवार और कांग्रेस इस बात को समझ गए हैं कि परिवारवाद के आरोप कांग्रेस को भारी पड़े हैं। अब इन आरोपों के साथ कांग्रेस आगे नहीं बढ़ना चाहती है। निश्चित तौर पर आज भी कांग्रेस का सर्वमान्य और सबसे बड़ा चेहरा कोई दिखाई पड़ता है तो वो राहुल गांधी ही हैं। लेकिन राहुल गांधी किसी पद पर नहीं रहना चाहते हैं, वो बिना पद के ही अपनी इस भूमिका को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बेशक अशोक गहलोत कोई भी अन्य कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाए, इसके बावजूद राहुल गांधी ही वो चेहरा होंगे जिसके दम पर कांग्रेस आगामी चुनाव में उतरने वाली है। ये बात भी सही है कि कांग्रेस के पास अभी ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसे अचानक से राहुल गांधी को रिप्लेसमेंट के लिए केंद्र में बैठा दिया जाए। राहुल गांधी के ऊपर काफी समय और काफी ऊर्जा कांग्रेस ने दी है। राहुल गांधी 2014-2019 में सफल साबित नहीं हुए, इसके बावजूद बहुत उम्मीदें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी से है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरीके से उन्होंने कार्यकर्ताओं को अभी तक जोड़ा है, उससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि यदि राहुल गांधी को ये भूमिकाएं आगे दी जाती हैं तो वो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। लिहाजा कांग्रेस के भीतर अब उम्मीदें जागी हैं। बात करते हैं राजस्थान की राजनीति की। राजस्थान की राजनीति एक बड़े बदलाव की तरफ जा रही है। ये तो तय माना जा रहा है कि यदि कांग्रेस ने कोई बड़ी स्ट्रैटेजी या रणनीति के साथ काम नहीं किया तो राजस्थान में कांग्रेस की राह आसान नहीं होने वाली है। अशोक गहलोत यदि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर दोबारा मैदान में उतरते हैं तो इतिहास गवाह रहा है कि कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल चुनौती होगी। हाल के दिनों में कांग्रेस की लोकप्रियता में गिरावट आई है। बीजेपी ने अपने ऊपर बहुत काम किया है, राजस्थान में बहुत काम किया गया है, लेकिन राजस्थान में कोई एक ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो बड़ा इंपैक्ट डाल सके, खासतौर पर बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो। उत्तर प्रदेश के चुनाव एक बहुत बड़ा उदाहरण है, गोवा के चुनाव एक बहुत बड़ा उदाहरण है और इसी तरह अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री के तौर पर बैठे बीजेपी के कई चेहरे बड़ा उदाहरण हैं जो बताते हैं कि बीजेपी ने क्षेत्रीय राजनीति में, राज्यों की राजनीति में अपने कुछ चेहरों को स्थापित किया है। उदाहरण के लिए शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, ऐसे कई चेहरे दिखाई पड़ते हैं। राजस्थान की जब बात आती है तो बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर, चाहे वो गजेंद्र शेखावत हो या अन्य बीजेपी के बड़े चेहरे, वसुंधरा राजे का गुट अलग दिखाई देता है, गजेंद्र शेखावत का गुट अलग दिखाई देता है और बीजेपी के कई अन्य ऐसे नेता हैं जो दावेदारी में आगे दिखाई देते हैं। एक अंदरूनी उठापटक बीजेपी में देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर कई जगहों पर चुनाव लड़ा गया है। हरियाणा उदाहरण है, मनोहर लाल खट्टर बाद में सामने आए, या ऐसा कई राज्यों में होता है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाता है। मध्य प्रदेश में भी इस बार यही बात कही जा रही है। राजस्थान में भी स्थिति कुछ कुछ यही देखने को मिल सकती है। लेकिन राज्यों के चुनाव और लोकसभा चुनाव में एक बड़ा फर्क होता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी आदित्यनाथ का चेहरा भी बीजेपी की तरफ से सबसे आगे दिखाई दे रहा था। डबल इंजन की सरकार कहकर यहां पर बीजेपी ने सत्ता में वापसी की। हालांकि पहले के मुकाबले प्रदर्शन कमजोर रहा। इससे यह स्थिति स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश जैसे मजबूत राज्य में यदि विपक्ष बीजेपी को चुनौती देने में कामयाब रहा है तो राजस्थान जैसे राज्य में, जहां आज भी कांग्रेस का काडर मजबूत दिखाई पड़ता है, कांग्रेस सत्ता में दिखाई देती है, वहां पर बीजेपी के लिए चुनौती आसान नहीं होने वाली है। ऐसे में सचिन पायलट का सामने आना एक बड़ा दांव कांग्रेस का दिखाई पड़ रहा है। सचिन पायलट खुद कह रहे हैं 20 साल में हम सत्ता को रिपीट नहीं कर पाए हैं। वही कमाल जो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किया, यानी 37 साल बाद दोबारा किसी पार्टी की वापसी होना, ये इतिहास योगी आदित्यनाथ दोहरा पाए हैं कि एक मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ना और उसका वापस सत्ता में आना। ये कमाल करने के लिए अशोक गहलोत से ज्यादा बेहतर चेहरा सचिन
पायलट दिखाई देते हैं। उसकी कई वजह हैं। पहली सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि सचिन पायलट को अभी तक राजनीति में वो मौका नहीं मिला जिसकी दरकार उनको रही, जिसकी मांग उनके समर्थक उठाते रहे हैं। वो युवा चेहरा है, युवा वोटर्स की तादाद बड़ी है, युवाओं में युवा चेहरों की लोकप्रियता होती है। राजस्थान में बीजेपी के पास भी सचिन पायलट के समकक्ष कोई युवा चेहरा नहीं दिखाई पड़ता है। लिहाजा सचिन पायलट पर भी बीजेपी की निगाहें इसलिए थी कि वो उन्हें कोई बड़ी भूमिका वहां पर दे सकते थे। राजस्थान में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है बीजेपी के लिए और उसको भरने के लिए सचिन पायलट एक मुफीद चेहरा हो सकते थे, लेकिन सचिन पायलट को तोड़ने में बीजेपी नाकाम रही है। सचिन पायलट की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अशोक गहलोत के विरोध के बावजूद राजस्थान में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी है। कांग्रेस का जो विरोधी खेमा या नाराज खेमा है वो भी साथ में जुड़ता दिखाई दे रहा है। अशोक गहलोत के समर्थक भी बहुत ज्यादा नाराज नहीं दिखाई पड़ते सचिन पायलट से, और सचिन पायलट यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें हाथों हाथ स्वीकार कर लिया जाएगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। सचिन पायलट वो चेहरा हैं जो शुरुआत से राहुल गांधी की टीम का हिस्सा माने जाते थे, और अब जो कुछ एक चेहरे बचे हैं उनमें एकमात्र चेहरा भी कहा जाए जो प्रोमिनेंट चेहरा है तो वो सचिन पायलट ही दिखाई देते हैं। कुछ यही स्थिति ज्योतिरादित्य सिंधिया की थी, लेकिन दिग्विजय सिंह एक बड़ा फैक्टर रहे। उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की अनबन, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह, तीन खेमों में बटा होना राजनीति का, ये बहुत भारी पड़ा है कांग्रेस को मध्य प्रदेश की सियासत में। लिहाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कोई और विकल्प या रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा था। उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने की बात राहुल गांधी पहले कह चुके थे, या राहुल गांधी की ऐसी मंशा कही जाती है कि वो चाहते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की कमान संभालें, लेकिन बड़े और दिग्गज नेताओं के सामने उनकी भी नहीं चल पाई थी, और फिर कमलनाथ एक बार मुख्यमंत्री बने। कमलनाथ का एक जोर है, बहुत लंबे समय बाद केंद्र की भूमिकाएं छोड़कर वो मध्य प्रदेश में गए। उन्हें बहुत विश्वास था कि वो सत्ता में आएंगे, वो ये कमाल कर भी पाए, 2.5 साल तक मुख्यमंत्री बने भी रहे। अशोक गहलोत की स्थिति कुछ कुछ वही है, लेकिन यहां पर कोई तीसरा खेमा नहीं दिखाई पड़ता है। सीधे सीधे अशोक गहलोत और सचिन पायलट कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति की बात की जाए तो आमने सामने दिखाई पड़ते हैं। अशोक गहलोत की जरूरत केंद्र में महसूस की जा रही है। इसके दो कारण हैं। एक तो गैर गांधी परिवार से गांधी परिवार का कोई विश्वास पात्र आपको कुर्सी पर बैठाना है। दूसरी बड़ी बात, सचिन पायलट से किए गए वादे को पूरा करना भी बहुत जरूरी है। सचिन पायलट को पहले ही मुख्यमंत्री पद की बात कही जा चुकी थी। ऐसे भी अंदर खाने राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है, राजस्थान की राजनीति में चर्चा तो लगातार बनी रही कि सचिन पायलट आज नहीं तो कल अगले चुनाव में तो पक्का ही मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। अब इससे दो फायदे कांग्रेस के दिखाई पड़ते हैं। एक तो एंटी इनकम्बेंसी, यानी जिस चेहरे ने अभी तक राज किया है उसके बजाय कोई नया चेहरा एकदम से सामने आता है, और वो भी सचिन पायलट जैसा युवा चेहरा सामने आता है, तो लोगों में एक नई उम्मीद बनती है। ये बात सिर्फ अभी सत्ता परिवर्तन की नहीं है, सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की नहीं है। चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं। इससे पहले यदि कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो एंटी इनकम्बेंसी से बचा जा सकता है और चुनाव में एक नए चेहरे के साथ जाया जा सकता है। यानी अशोक गहलोत अपना कार्यकाल पूरा करते और फिर सचिन पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता तो आसान नहीं होता, लेकिन सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने और उसके बाद में कांग्रेस चुनाव में उतरे तो इसका फर्क बहुत अलग देखने को मिल सकता है। लिहाजा सचिन पायलट खुद कह रहे हैं कि वो कांग्रेस को रिपीट करना चाहते हैं, राजस्थान में सत्ता में दोबारा आना चाहते हैं। हालांकि स्पष्टता वो इस बात पर कुछ नहीं कह रहे हैं कि क्या वो अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या अशोक गहलोत केंद्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं है, ये तो कुछ दिनों में ही इनके जवाब स्पष्ट हो पाएंगे। लेकिन जिस तरह का कॉन्फिडेंस सचिन पायलट दिखा रहे हैं और जिस तरह का उत्साह राजस्थान में कार्यकर्ताओं के भीतर देखने को मिल रहा है, उससे यह स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि सचिन पायलट योगी आदित्यनाथ साबित हो सकते हैं कांग्रेस के लिए। योगी आदित्यनाथ की एक मजबूत राजनीति रही है। धीरे धीरे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपने कद को मजबूत किया है। आपको नहीं भूलना चाहिए कि जिस समय पहली बार उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया गया था तो खासा संघर्ष करना पड़ा था। चुनाव उनके चेहरे पर नहीं लड़ा गया था, चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, और उस समय पर कई बड़े बड़े चेहरे दौड़ में आगे दिखाई दे रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य का भी उनमें एक चेहरा था, दिनेश शर्मा का भी उनमें एक चेहरा था, और यहां तक कि मनोज सिन्हा का तो नाम भी फाइनल हो गया था। इस तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ को लेकर काफी दबाव था शीर्ष नेतृत्व पर, और
चाहे मन से बेमन से जैसे भी है योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। लेकिन योगी आदित्यनाथ की यह खासियत रही कि बाद में उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के साथ न सिर्फ पटरी बैठाई बल्कि अपने चेहरे की विश्वसनीयता जनता के बीच भी साबित की। सचिन पायलट के सामने ठीक ठीक यही मौका है। उन्होंने अभी तो शीर्ष नेतृत्व की विश्वसनीयता को हासिल कर लिया है, अब उनके सामने बड़ी चुनौती यह है कि क्या वो जनता के विश्वास को भी हासिल करते हैं। यह बात सिर्फ राजस्थान के चुनाव की नहीं है, यह बात आगामी लोकसभा चुनाव की भी है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी राजस्थान की सीटें कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि राज्यवार तरीके से देखा जाए तो बीजेपी को घेरने के लिए पूरा विपक्ष अपने अपने राज्यों में खुद को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। कांग्रेस के लिहाज से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये सब वो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। देखना होगा भारत जोड़ो यात्रा को किस तरीके से हिंदी बेल्ट के इन राज्यों में प्रचार मिलता है, कितना रिस्पांस मिलता है, क्या दक्षिण जैसा ही प्रतिसाद यहां पर राहुल गांधी की यात्रा को मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। इस सबके बीच में यदि सचिन पायलट का चेहरा सामने आता है तो निश्चित तौर पर राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है, युवा कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखा जा सकता है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि सचिन पायलट के पास एक बड़ा मौका है कि वो कांग्रेस के लिए योगी आदित्यनाथ साबित हों। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।